हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग ट्रायंगल काउंटिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ट्रायंगल काउंटिंग आपको मैं 2 पार्ट में पूरे कंप्लीट करा दूंगा। आज हम पार्ट 1 पढ़ेंगे, कल जो मैंने डालूंगा वीडियो वो आपका पार्ट 2 में कंप्लीट हो जाएगी। तो आज हम लोग पार्ट 1 देखेंगे। पहला नंबर तो आप लोग ये देखो कि फिगर काउंटिंग ट्रायंगल्स मीन। आप ये देखो कि ये जो काउंटिंग आती है वो एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट लेवल की एग्जामिनेशन आप देते हो तो आपका फिगर ऑफ काउंटिंग आपको आना ही आना है। तो सबसे पहले आप ये देखो कि काउंटिंग ऑफ फिगर्स मीन आपका बैंकिंग का सिलेबस नहीं है, ये बैंक में आपको नहीं आएगा। ये पहला नंबर से रेलवे या एसएससी का कोई भी दे लो, एसएससी जीडी दे लो, सीजीएल दे लो, सीपीओ दे लो, आपकी कोई भी एग्जामिनेशन आप एसएससी के अंतर्गत देते हो, रेलवे देते हो या स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन बिहार, झारखंड, यूपी, किसी भी एग्जामिनेशन आप देते हो एसएससी के, स्टेट लेवल के एसएससी, तो आपको आएगा। तो हम लोग आज पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे, इसके बाद हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे, पार्ट 2 भी आपको कंप्लीट करवा देंगे। तो चलो मैंने देखता हूँ यहाँ क्वेश्चन पे। चलिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है ट्रायंगल्स के। तो इसकी बेसिक्स के बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे कि ये क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल्स में आपका एक लाइन है, ये आपका लाइन आपका शीर्ष से खींचा हुआ लाइन है। तो आप इसे काउंट करनी है। तो पहला नंबर आप जितने पार्ट में डिवाइड है शीर्ष से, तो आप इसे नंबरिंग करो। 1, ये आपका हो गया 2, 1 और 2, आप इसे क्या करो 1 और 2 आपको ऐड कर दो, तो 1 और 2 हुआ हमारा 3। तो इस फिगर में हमारा 3 ट्रायंगल बनेगा। इसकी बेसिक्स देखो आप। तो आप यहाँ देखो कि एक ट्रायंगल आपका यहाँ से बन रहा है और एक ट्रायंगल आपको यहाँ से बन रहा है, 2 ट्रायंगल्स हो गए। और ये पूरा ऑल ट्रायंगल्स की यहाँ जब हम बात करेंगे तो ये पूरी ट्रायंगल्स होंगे। तो 1 और 2 टोटल ट्रायंगल हो गया 3। ये आपका बेसिक्स है। इसी ट्रायंगल से बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व भी करेंगे। ये बेसिक्स याद रखें कि एक ट्रायंगल्स में एक लाइन जब होगी तो आपके पास कितने ट्रायंगल बनेंगे, तो 3 ट्रायंगल बनेंगे। तो यहाँ पे जो ट्रायंगल बन रहा है वो हमारा 3 ट्रायंगल बन रहा है। चलिए इस क्वेश्चन की ओर देखें। तो यहाँ पे हमारा लाइन है 1, 2, 3 और 4। ये आप लिख लो। ऐसे आप क्या करो, पूरा का पूरा ऐड कर लो। तो 1 + 2 + 3 + 4 और +5, ये आप ऐड कर लो। 2 और 1 3, 3 3 6, 6 और 4 हमारा 10 और 10 और 5 15। तो हमारा इसमें जब देखो तो 15 ट्रायंगल आपको बनेगा। चलिए इसमें देखो आप, इसमें भी वही काम करो। 1, 2 और 3, 1 2 3 सभी को क्या करना है, आपको ऐड करना है। तो आप इसे क्या करो, यहां से आप ऐड कर लो, ऐड कर लो। तो ऐड करोगे 3 और 2 5, 5 और 1 6। तो हमारे पास जो इस फिगर में जो ट्रायंगल्स बनेंगे वो 6 ट्रायंगल आपका बनेगा। चलिए इसको देखो आप, हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 से लेकर के आपके 7 तक है। आप इसे जोड़ो तो 1 और 2 3 3 3 6, 6 और 4 आपका 10, 10 और 5 आप जोड़ोगे तो 15, 15 और 6 जोड़ोगे 21 और 21 और 7 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 28 आएगा, 28 आएगा। तो 28 ट्रायंगल आपके पास होंगे। इसमें आप क्या करो, आपका काउंट करना है। तो आप 1 2 3 4 लगातार नंबर काउंट कर रहे हो, तो आपके पास प्राकृत संख्या जोड़ने के लिए 1 से लेकर किसी नंबर को आप जोड़ते हो। इसके लिए आपके फॉर्मूला होते हैं, फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। तो आपको क्या है, n लास्ट नंबर क्या हमारे पास है 7, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो आप क्या करो 7 × 8, 7 क्या आएगा, 7 आपका n है, n + 1 तो 7 और 1 8 हुआ और आपका /2 करो। इसको काट लो, 4 बार में कैंसिलेशन होगा और 7 चौक कितना होगा हमारे पास 28। तो बड़ा नंबर जब आ जाए तो डायरेक्ट आप इसको लगा लो, 7 × 8/2 कर लो। 7 × 8 7 × 8/2 कर लो, आपका आंसर आपको डायरेक्ट आ जाएगी। चलिए आप यहाँ देखो, यहाँ आपका वही क्वेश्चन है लेकिन बीच में हमारा क्या है, एक हमारा पार्ट बनाई हुई है। तो पहला नंबर आप क्या करो, इसे काउंट करो 1 2 3 4 5 और 6। अब इसको आपको काउंट कर लेना है, आपको ऐड कर लेना है। तो 1 और 2 3, 3 3 6, 6 और 4 हमारा होगा 10 और 5 हमारा कितना होगा 15 और 6 कितना होगा 21। तो हमारे पास ये बना 21।
तो इस बेसिस से आप देख रहे हो, ऊपर से देखो तो आपके पास 1 बन रहा है, 2 बन रहा है, इस तरह से 21 बना। तो हमारे पास इसका कट लगाई गई है, तो जितना कट लगेगा ना, तो आपके पास बेसिस कितना है, 1 है, बेसिस कितना है, 2 है। एक बेसिस आपका ये हुआ और एक बेसिस ये हुआ। तो जितना भी बेसिस होगा, तो बेसिस से जितना बेसिस, यदि 1 आया तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 आया तो 2 से मल्टीप्लाई करो, और यदि आपके 3 आया तो 3 से मल्टीप्लाई करो, 4 आया तो आप 4 से मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ बेसिस आपके 2 हैं, तो 2 से आप इसे क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो। 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 हो जाएगा और ये 4 आ जाएगा। इसमें जो ट्रायंगल होंगे वो 42 होंगे। तो यदि आपके पास 3 बेसिस होगा तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेना, 4 बेसिस होगा 4 से मल्टीप्लाई कर लेना। चलिए इसकी बात करते हैं, ये सेम क्वेश्चन से, बस आप इसे क्या करो, 1 2 3 4 5 और 6 से। तो आप इसे डायरेक्ट कर सकते हो, जब यदि ये 6 है तो डायरेक्ट आप फॉर्मूले लगा सकते हो, 6 × 7 6 × 7/2। आप इसे कैंसिलेशन करोगे तो 3 आएगा और सत्य कितना होगा हमारे पास, 21 आएगा। तो ये नीचे का बेसिस से 21 आया, उस तरह से आपका बेसिस ऊपर से है, 1 बेसिस, 2 बेसिस, 3 बेसिस, 4 बेसिस। तो 4 बेसिस है, तो अब इसे 4 से क्या कर लो, आप इसे मल्टीप्लाई कर लो। तो जब इसे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास होगा 4 एकम 4 और 4 गुने 2 कर लो 8। तो 84 ट्रायंगल्स, इसमें टोटल के टोटल 84 ट्रायंगल्स आपके पास होंगे। नेक्स्ट देखता हूं मैंने क्वेश्चन को, यहाँ भी सेम क्वेश्चन आपके पास है। अभी क्वेश्चन को देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, आपके पास 8 तक जोड़ना है, 1 से लेकर के 8 तक। फिर से वही लगा लो फॉर्म, हमारा सम करने का फॉर्मूले बताया मैंने नेचुरल नंबर का, n × n + 1/2। अब बताओ 8 है, 8 × 9/2 ऐड कर लो, ये कितने बार में कटेगा, 4 टाइम्स में। 9 चौके कितने हो गए हमारे पास, 36। तो ये 9 चौके 36 हो गई। तो हमारे पास जो ये पूरा ऐड करोगे तो आपके पास 36 ट्रायंगल बनेगा। अब इसमें चेक करना क्या है, बेसिस देखो इसमें कितना बेसिस है, तो बेस को आप चेक करो, जितना बेसिस होगा ना उसे आप काउंट कर लो। तो 1 बेसिस, 2 बेसिस, 3 बेसिस और 4 बेसिस। आप इसे क्या करो, 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 से। तो 6 चौके कितने हो जाएंगे आपके पास, 24। 24 की 4 हो गई, बचा 2, 4 × 12 और 2 14, 144। तो टोटल जो ट्रायंगल्स इसमें होंगे 144 ट्रायंगल्स होंगे। नेक्स्ट बातें हम लोग आगे चलता हूं, आगे क्वेश्चन की ओर देखता हूं हम लोग। चलिए इस क्वेश्चन की ओर देखो, देखो यहाँ पे कुछ आपके पास क्या है कि ये आपके 20 से कट लगाई गई है इस क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन जब 20 से कट लगाई गई है तो इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन आप कैसे करोगे, तो आप इसको इंडिविजुअली सॉल्व करो। इंडिविजुअली आप देखो कि कहाँ से बेसिस है, तो पहला नंबर इसको सॉल्व करो, तो 1 2 3 4 5, तो ये 5 तक आई। तो इसे काउंट कर लो आप लोग, 2 1 3 3 6 4 10 और 5 15। तो ये जो हमारा आएगा वो आएगा हमारे पास 15, ये 15 आएगा। तो ये 15 यहाँ से आया, इसका मतलब इस बेसिस से बात करेंगे तो टोटल जो ट्रायंगल्स बनेंगे वो 15 बनेंगे। अब इस बेस से इंडिविजुअली बेस है, तो आप यहाँ देखो 1 2 3, इसको देखो 3 है, तो 3 और 2 5 और 1 6। आप देख सकते हो यहाँ से ट्रायंगल 1 2 आप पूरा मिला करके 3 है, तो 3 2 5 और 1 6। तो यहाँ से आपकी ट्रायंगल बनेंगी इसकी 6। यहाँ से बना कितना आपका 15, यहाँ से कितने बन रहे हैं 6। अब आप यहाँ देखो यहाँ से कितना बन रहा है, तो 1 2 और 3, 3 2 1, इसको आप ऐड कर लो, 3 2 और 1, तो ये भी हमारा आएगा 6। तो यहाँ से भी जो ट्रायंगल्स बनेंगे वो 6 बनेंगे। आगे ऊपर भी देखो, आप ऊपर में क्या है 1 और 2 है, तो 2 और 1 कितना हो गया हमारे पास 3 आया। तो आप क्या करो, आप आराम से जोड़ने का काम करो, 15 और यहाँ पे 6 21 आ गया, तो 21 आ गया, प्लस यहाँ पे आपके आ गया 6 और 3 कितना आ गया 9 आ गया। ठीक है, तो 21 और 9 30 30। तो इसमें जो ट्रायंगल बनेंगे वो आपका 30 ट्रायंगल पूरा बनेगा। इसमें आप अच्छे से देखो फिगर्स को, एक एक इंडिविजुअली सॉल्व करो, इंडिविजुअली सॉल्व करो। 1 से लेकर के यहाँ 5 तक आया था, इसे सारे नंबर्स को हमने ऐड किया, सारे नंबर को ऐड कर लो, 5 4 3 2 1 15 आया। इसके बाद स्किप सॉल्व करोगे तो 1 + 2 + 3 आएगा, 3 2 1 आएगा, 3 2 5 1 6 आया। यहाँ आप ऐड करोगे 1 + 2 + 3 3 2 5 1 6 आया। यहाँ भी देखोगे तो 1 और 2 3 आया। सभी नंबर को जोड़ो, 15 और 6 21 आया, 21 यहाँ 3 और 6 9 आया, तो 21 और 9 आपके पास टोटल 30 आया। चलिए इसकी बात करता हूँ, ये भी हमारा इंडिविजुअली काउंट करनी है, 1 2 3 4 5 और 6 आया। ये आपका 6 तक है। यहाँ भी देखो 1 2 3 4, आपको इंडिविजुअली सॉल्व करना, 1 2। यहाँ भी देखो आप 1 2 3 4, यहाँ 1 2 1 2, आप इसे नंबरिंग करो। अब क्या करो, इसके आप क्या करो ऐड कर लो। इसका जब ऐड करोगे तो 2 और 3 हो जाएगा आपके पास 3। यहाँ करो तो इसके भी आपके आ जाएंगे 3।
यहाँ करो 4 3 7 2 9 1 कितना आएगा हमारे पास 10, ये 10 आएगी आपके पास। इसको देखो तो आपका 3 आएगा। इसको देखो तो 4 3 7 2 9 1 10 आएगा, ये 10 आई। इसको आप देखोगे तो 2 1 3 6 6 4 10 और 10 और 5 15, 15 और 6 कितना आएगा 21 आएगा। तो आपको क्या करना है, बेसिस को, अपना बेसिस को इंडिविजुअली को आपको क्या करना है, आपको लिख लेना है। लिखने के बाद आपको सम कर लेना है इंडिविजुअली। तो यहां से आपको बना 1 2 3 4 5 और 6, ये सारे नंबर्स को जोड़ना है। तो सारे नंबर को जब आप ऐड करोगे तो 21 आया। इसको जब देखो तो 4 3 7 2 9 1 10 आया। इसको देखोगे तो आप 1 + 2 3 आया। इसे ऐड करोगे 1 2 3 4 4 3 7 2 9 1 10 आया। इसे ऐड करोगे तो 1 और 2 3 आया। इसे ऐड करोगे तो 1 और 2 3 आया। आप आराम से इसको आप जोड़ सकते हो, कोई हमारा दिक्कत नहीं है। 21 + 10 हो गया 31, 31 और 3 हो जाएगा आपके पास 34। तो ये आपके पास इधर से आया 34 ट्रायंगल्स। अब आप उधर से भी जोड़ लो आराम से। ये हमारा कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। ये 10 है, ये 3 है, 3 है, तो ये 16 आ गया, 16 आ गया। अब 6 और 4 जोड़ लो तो हमारे पास आएगा 10। अब ये आएगा 4 और 1 5। तो टोटल जो ट्रायंगल्स होंगे वो 50 ट्रायंगल्स होंगे। बस आपको करना कुछ नहीं है, बेसिस से सॉल्व करना है। बेसिस जो लाइन है, इंडिविजुअली लाइन है, इसको आपको एक एक करके आपको काउंट करना है और आराम से इसे सॉल्व करना है। और आपको सारे के सारे को एक बार उसे ऐड करके इसे आंसर देना है। चलिए इस क्वेश्चन की ओर देखो। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि आप इस फिगर को देख रहे हो, तो सबसे पहले आपको देखना है कि इसमें आपको क्या क्या है। तो पहला नंबर आप देखो यहाँ पे, यहाँ 1 होगा। ये टोटल देखोगे यहाँ पे 2 होगा। अब ये लाइन आपको यहाँ से है, ये लाइन आपको ट्रायंगल आप देख रहे हो कि ये ट्रायंगल आपको नहीं बना रहा है। वही लाइन को देखना है जब वो शीर्ष से होगा, ये आपको यहाँ से होगा, ये शीर्ष है, आपका ओरिजिन है। जब यहां से कोई लाइन खींची जाएगी कोई बेसिस पे, तो उस लाइन को काउंट करना। तो ये लाइन आपका काउंट यहां नहीं होगा। ये भी आपका सिर से नहीं है, तो ये भी आपका काउंट यहां पे नहीं होगा। तो पहला नंबर, नीचे का जो बेसिस आप देख रहे हो, तो नीचे के बेसिस से आपका मात्र ट्रायंगल बन रहा है 1 और 2, कितना बन रहा है 3 ट्रायंगल आपको मात्र बन रहे हैं। क्योंकि ये लाइन आपको क्या है, ये लाइन आपका ट्रायंगल नहीं बना रहा है, ये भी लाइन आपको ट्रायंगल नहीं बनाना है। तो पहला नंबर आपको देखना है कि जो लाइन आपका बेसिस, जो लाइन है जो बेस पे आया है, वो क्या वो सिर से आया कि नहीं। यदि वो सिर से आया है तो वो लाइन को काउंट करना है। यदि वो सिर से नहीं आया है तो उसे आपको काउंट नहीं करना है। तो यहाँ पे 1 और 2 कितना हो गया 3 हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ 1 2, ये भी लाइन आपका सिर से नहीं आया तो ये भी काउंट नहीं होगा और ये भी काउंट नहीं होगा। तो यहाँ भी मात्र बनेगा ट्रायंगल 3। अब यहाँ बात करता हूँ, देखो ये सिर से आया तो 1, ये भी सिर से आया 2, ये भी हमारा सिर से आया है। तो 2 + 1 प्लस क्या हो गया 1, 3 और 2 5, 5 और 1 कितना हो गया 6। तो अब इसको काउंट कर लो, 6 और 3 9 और 9 3 कितना हुआ 12। तो टोटल जो यहाँ पे ट्रायंगल होंगे वो 12 होगा। तो आप इसको अच्छे से देखो, जो लाइन आपको सिर से होंगे, जो लाइन सिर से होंगे, जो बेसिस लाइन पर आया हुआ लाइन है, उसे क्या करना है काउंट करना है। यदि सिर से लाइन आपको नहीं आई हुई है तो उसे आपको काउंट नहीं करना है। तो आप यहाँ देखे होंगे ये सिर से लाइन था इसलिए एक घर बनाया, ये लाइन आपको सिर से नहीं था तो आपका घर नहीं बना। मात्र यहाँ पे 2 ही पार्ट यहाँ बन रहा है, 1 और 2 पार्ट। ये लाइन आपका सिर से नहीं है, भी लाइन नहीं है, ये भी लाइन नहीं है, ये भी लाइन नहीं है। तो इसीलिए हमारे पास मात्र ये ट्रायंगल बना 12। चलिए इस क्वेश्चन को देखो फिर से, यहाँ देखो ये आपका लाइन 1 आया, ये सिर से नहीं है तो ये लाइन यहाँ से यहाँ तक मात्र 1 ट्रायंगल, और ये आपका होगा 2 क्योंकि ये लाइन आपका सिर से नहीं है। यदि ये लाइन आपके सिर से होती तो ये ट्रायंगल्स आपका एक और हमने घर लिखता, लेकिन सिर से नहीं होने कारण ये ट्रायंगल का निर्माण आपको नहीं कर रहा है। तो 2 और 1 कितना होगा हमारे पास 3 होगा। तो 2 1 आपको 3 हुआ। ये आपका देखो यहाँ से 1 है, ये सिर से नहीं आया तो टोटल आपका 2 होगा और ये आपका हो जाएगा 3। तो 3 2 1 3 2 5 5 1 हो गया 6। आप यहाँ से देखो 1 2, ये लाइन आपका सिर से नहीं है तो ये आपका लाइन होगा 3 2 5 और एक 6 यहाँ भी होगा 1 2 3 4। ये चारों के चारों घर हमारा सिर से है। तो 4 3 7 2 9 1 10 आया। तो सबसे पहले सारे नंबर को क्या करना है ऐड कर देना है। आराम से ऐड कर दो तो 10 और 6 16 होगा, 16 और 6 22 हो जाएगा, 22 और 3 25। तो 25 ट्रायंगल्स। तो इसमें हमारा 25 ट्रायंगल्स हो गए। 10 और 6 16, 16 6 22, 22 और 3 25। तो टोटल ट्रायंगल आपको 25 होगा। फिर से ये क्वेश्चन को आप देखो कि ये ट्रायंगल आपको ध्यान देके चलना है ये फिगर्स में कि आपका सिर से आना जरूरी है बेसिस पे। यदि सिर से हमारा लाइन हमारा नहीं आया है बेसिस पे तो उसे काउंट नहीं करना, उसे काउंट नहीं करना है। तो आप एक बार देख लेता हूँ, 2 और 1 3, 3 2 5 1 6, 6 आया, ठीक है। इसके बाद 3 2 5 1 6 और 4 3 7 2 9 1 10, 10 तो 6 6 12 22, 22 और 12 22 और 3 25।
चलिए इसकी बात करते हैं। चलो यहाँ देखो सबसे पहले कि ये हमारा शीर्ष जो है, ये आपका एक शीर्ष यहाँ से एक बेस लाइन में आपको यहाँ खींच डाला है। एक शीर्ष आपका यहाँ है, ये आपका बेसिस लाइन में ये डाला है, इसको आपकी बेसिस लाइन देखो आप, ये बेस लाइन है। और ये आपका इस शीर्ष का ये बेस लाइन आपका ये है। ये शीर्ष की बात करोगे तो ये इसकी बेस लाइन हो जाएगी, ये शीर्ष की बात करोगे तो ये बेस लाइन है। मतलब आपका दो बेस लाइन है, दो बेस लाइन पे इक्वल पार्ट में आपको क्या किया है, इक्वल पार्ट में आपको लाइन को खींची गई है। तो आप कुछ मत करो, इससे आप काउंट करो 1 और 2, और इधर से भी आप काउंट करो तो 1 और 2, तो ये हमारे पास आया 2। दोनों तरफ से इक्वल भाग में, दो साइड यदि आपको इक्वल पार्ट में काटे तो आप ये कुछ नहीं करना, जितना भाग आएगा, जितने आपका आया 2 आया, तो आप इससे कुछ मत करो, 2 का आप कर दो क्यूब, 2 का कर दो क्यूब, और 2 का क्यूब करोगे तो आपके पास आएगा 8। और ये इसमें जो ट्रायंगल्स बनेंगे वो 8 ट्रायंगल्स बनेंगे, 8 ट्रायंगल्स बनेंगे। यदि इसकी बेसिक्स हम बात करते हैं तो आपका बेसिक तरीके से भी आपको इसको सॉल्व कर सकते हो। यदि आपको ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, चलिए इसको आप देखो, इसकी बेसिक से बात करोगे तो आप यहाँ इस शीर्ष की बात करो तो ये बेस लाइन है, तो आप देखोगे 1 और 2 आपका हो जाएगा, तो 2 और 1 कितना होगा हमारे पास, 3 आएगा। तो हमारे पास ये 3 ट्रायंगल्स बनेंगे। इसी बेसिस से बात करोगे, इससे बेसिस से बात करोगे तो आपके पास क्या होगा कि आपके पास इसको काउंट करने के लिए 1 और 2 3 आपके पास आएगा, तो 3 आपके यहाँ से भी आ जाएगा, 3 तो 2 1 3, तो 3 आया हमारे पास। इससे बात करो तो 3 आया। इसको देखोगे तो ए बेसिस है तो यहाँ भी 3 आएगा, तो यहाँ पे देखो 3 और 3 आके आपके पास आएगा 6। तो पहला नंबर आप देखो कि इस बेसिस से बात करो, यदि मान चलो सीधा लाइन समझो, देखो ये लाइन आपका सीधा सीधा समझो, ये बेस है, ये सीधा समझो, तो 1 और 2 आपके पास 3 आया, 1 और 2 ये आपके पास 3 आया, तो 3 आपका यहाँ बन रहा है, 3 आपका यहाँ बन रहा है, तो ये बन रहा है आपका टोटल कितना, तो 2 1 3 और 2 1 3 6 बन रहा है, तो ये टोटल आपके पास यहाँ 6 बन रहा है। अब हम बात करते हैं इस बेसिस से बात कर लो। जब इस बेसिस से बात करोगे, इस बेसिस से बात करोगे, इस बेसिस से बात करोगे तो देखिए हमने आपको यहां से काउंट किया तो ये आपके पास आया था 6। अब इस बेसिस से बात करोगे तो यहां से भी आपको आएगा 1 और 2, तो 2 1 कितना हमारे पास आया 3, और यहां भी बात करोगे तो 1 और 2 कितना आएगा 3, तो 3 और 3 6 यहां भी आएगा, तो 6 आपका यहां से बनेगा, तो 6 और 6 आपके पास आ जाएगा टोटल 12 आ गया। लेकिन आप यहाँ ये देख रहे हो ना कि ये जो है एक बार में 2 बार काउंट हुआ है, एक ही बार क्वेश्चंस में आपको क्या होगा 2 टाइम्स आपको काउंट हुआ है। तो आप यहाँ देखो एक बार यहाँ काउंट हुआ, एक बार यहाँ काउंट हुआ, तो आपको क्या करना है कि आपको ये देखो कि 2 लाइन आपको मीट कहाँ हुई है बार बार, तो एक मीट आपको यहाँ हुआ, एक मीट आपको यहाँ हुआ, एक मीट यहाँ हुआ, एक मीट आपको यहाँ हुआ। तो जितने बार आपको मीट होंगे, जितने बार 2 रेखा आपको मिलेगी, उसको क्या करो आप माइनस कर दो, माइनस कर दोगे तो 12 में से 4 जाएगा तो ये बचेगा 8। आपको इतना नहीं करना है, ये आपको बेसिस है। आपको यदि इक्वल भाग में है तो आप डायरेक्ट आपको जितने पार्ट आई 1 2, तो आपको 2 का क्यूब कर दो, 3 आया तो 3 का क्यूब कर दो, 4 आया तो 4 का क्यूब कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन यदि इक्वल पार्ट में नहीं है तो आपको ये बेसिस से आपको बनाना होगा। चलो इसको देखो, ये इक्वल पार्ट में आपका क्वेश्चन नहीं है, तो थोड़ा आगे देखता हूँ इसको। ये आपका इक्वल पार्ट में आपका क्वेश्चन नहीं है, ये भी आपका इक्वल पार्ट में है। देखो इस क्वेश्चन को देखो पहले इक्वल पार्ट वाले को, तो ये हमारा है 1 2 और ये आपके पास 3 है। इधर देखो 1 2 और ये आपके पास 3 है, तो बस कुछ मत करो, इसके 3 का क्यूब कर दो, तो 3 का क्यूब होगा आपके पास 27। तो ये 27 आपका इसमें से टोटल ट्रायंगल 27 है। अब इसमें देखो यहाँ पे क्या है 1 2 3 और ये 4 है। यहाँ देखो 1 2 3 और 4 है, इक्वल पार्ट में है, 2 साइड आपको इक्वल पार्ट में इसके डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो ये हमारे पास 4 है। अब ये 4 का क्यूब करोगे तो हमारे पास होगा ये 64। तो इस ट्रायंगल्स में, इस फिगर में 64 ट्रायंगल्स बन रहे हैं। चलिए इसको बात कर लेते हैं। यहाँ भी क्या 1 है 2 है 3 है और ये हमारा 4 है। तो 1 है 2 है 3 है 4 है, तो बस इसे कुछ मत करो, इसे भी 4 का क्यूब कर लो, तो 4 का क्यूब होगा 64। तो यहाँ भी आपका 64 ट्रायंगल्स आपके बनेंगे। तो ये 64 ट्रायंगल्स बनेंगे। चलिए आगे बात करता हूँ। यहाँ देखो आप, तो 1 2 3 4 और ये आपकी 5 है। यहाँ देखो 1 2 3 4, ये 5 का क्यूब कर लो इसकी। तो 5 का जब हम क्यूब करेंगे तो 125, तो यहाँ पे जो इस फिगर में हमारा जो ट्रायंगल्स बनेगा 125 ट्रायंगल्स बनेंगे। चलो अब थोड़े से क्वेश्चन, चलिए इस क्वेश्चन की ओर देखें। इस क्वेश्चन में क्या है कि इस शीर्ष से आपके पास 3 लाइन आई,
ए शीर्ष से देखो एक लाइन आई, यहाँ इक्वल पार्ट में आपका दो बेस लाइन को नहीं काटा है, तो इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन आप कैसे करोगे? तो पहला नंबर आप देखो ए शीर्ष पे जाओ, ए शीर्ष पे ध्यान दो। ए शीर्ष पे जब आप ध्यान दोगे तो आप ये लाइन देखो, ये लाइन आपका 3 लाइन आपकी आई हुई है, और जो कट लगी हुई तो एक बेसिस की कट लगी हुई है, ये तिरछा है, तो आप ये लाइन को समझो बेसिस लाइन पे समझो, ये बेस लाइन ही मान लो, ये बेस लाइन है, तो आप इसे काउंट कैसे करोगे? तो इसकी जो काउंटिंग होगी आपको समझना है आराम से कि इसकी काउंटिंग हम कैसे करेंगे। तो आप यहाँ देखो 1 इवन होगा, 2 होगा, 3 होगा और ये 4 होगा। आप इसी बेसिस लाइन देखो तो 4 और 3 7 और 2 9 और ये कितना हुआ 10, तो इस बेसिस लाइन से आपकी टोटल ट्रायंगल यहाँ बनेगी 10 बन गई। अब इस बात करता हूँ इस ट्रायंगल्स के बारे में। यहाँ से देखो, इस पे जब बेसिस करोगे तो यहाँ से देखो 1 2 3 और 4, यहाँ से ये 4 है तो 1 2 3 4 यहाँ से ही बनेगी 10, तो 10 इस बेसिस लाइन से बना, 10 इस बेसिस लाइन से बना, तो 10 और 10 कितना हो गया 20, तो ये आपका शीर्ष पे आपको 20 बना। अब हम बात करते हैं इस शीर्ष पे, बात करते हैं इस शीर्ष पे। यदि इस शीर्ष पे बात करोगे तो आपके पास क्या है, ये आपकी बेसिस लाइन है, ये बेस लाइन है, ये बेस लाइन है, ये बेस लाइन है और ये बेस लाइन है। तो इसमें आपको करना कुछ नहीं है कि आपको सिंपल तरीका है, आप इसको आप फिर से वही काउंट बेसिक कर लो, तो 1 हुआ 1 2 हुआ, तो इसमें कितना बनेगा 2 और 1 कितना बनेगा आपके पास 3 बनेगा, तो यहाँ 3, यहाँ बात करोगे तो यहाँ पर भी आपको 3 बनेगा, यहाँ से बात करोगे तो यहाँ भी 3 बनेगा, और यहाँ से बात करोगे तो ये आपका 3 बनेगा। तो 3 3 करके आपके 4 बेसिस लाइन है, तो 3 3 3, तो आपके पास 12, तो यहाँ पे जो आपके पास टोटल ट्रायंगल बनेंगे 12 बनेंगे। अब आपको समझना है यहाँ पे ऐसा हुआ कि एक ही बार एक ही काउंटिंग को हम 2 टाइम्स काउंटिंग हो गया। जैसे आप लोग बात करोगे तो ये वाला लाइन देखो, आप यहाँ से ट्रायंगल है ना, ये 2 बार काउंट हो गया, एक इसके साथ हो गया और एक इसके साथ हो गया। आप यहाँ देखो यहाँ भी 2 बार हो गई है। तो इस तरह से आपको क्या करना है कि आपको पहले नंबर इसको जोड़ो, तो 20 और 12 जोड़ोगे तो 20 + 12 ऐड करो तो ये आपका 32 आ जाएगा। तो 32 ट्रायंगल बना है, लेकिन ये 32 ट्रायंगल नहीं है क्योंकि आपके 2 बार ये आपको काउंट हो चुका है। कहाँ कहाँ काउंट हुआ है? तो आपको क्या करना है कि जहां देखो कि मीटिंग 2 लाइन की हुई है, 2 लाइन का मीट हुआ है, मिलान हुआ है, एक साथ मिला है, तो पहला नंबर इसको छोड़ करके, इसको छोड़ कर, सिर्फ छोड़ करके देखो कि एक मिलान यहाँ हुई, एक मिलान यहाँ हुआ, 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ये 8 मिलान टोटल हुई है, 8 मिलान। तो आप क्या करोगे, इसमें से 8 घटा दोगे, तो 8 जब घटाओगे तो ये आएगा आपके पास 26। तो इसमें जो ट्रायंगल्स टोटल बनेंगे ये 26 ट्रायंगल बनेंगे। ये आप डायरेक्ट यहाँ क्यूब नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे जो 2 पार्ट, जो बेसिस 2 पार्ट है, ये इक्वल भाग में कैंसलेशन नहीं किया है, तो इक्वल भाग में कैंसलेशन नहीं करने के कारण इसमें हम लोग क्यूब नहीं कर सकते। इंडिविजुअली हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे, सॉरी ये आपका हो जाएगा 24 नहीं 26 होगा ना, ये 1 मिनट, ये 32 है तो 8 4 12 24, यस, तो ये हमारा 24 होगा, 24 ट्रायंगल्स हो गए। ठीक है, चलिए ये हमारे हो गई। चलो इस पे देखो, इस क्वेश्चन की ओर देखो, इस क्या हमारे पास है, ये शीर्ष है, आप ये शीर्ष से देखो एक लाइन तिरी गई है, ये भी शीर्ष से एक लाइन तिरी गई है, ये भी शीर्ष से एक लाइन तिरी गई है, सभी बेसिस लाइन पे आई हुई है। तो आप इस क्वेश्चन में ये देखो कि ये शीर्ष में आपके पास लाइन आपको खींची गई है, ये जो लाइन खींची गई है, तो पहला नंबर आप ये छोटा छोटे ट्रायंगल्स में काउंट करो। तो आप यहाँ देखो 1 और 2, तो ये टोटल ट्रायंगल आपके बनेंगे यहाँ से 3 बनेंगे। अब यहाँ ये देखो तो यहाँ भी बनेगा आपके पास 3, यहाँ भी देखो तो इससे ये बनेगा 3। तो आप इस शीर्ष की बात करेंगे तो 3 3 3 करके आपके पास ट्रायंगल टोटल बनेगा 9, ये 9 ट्रायंगल्स आपके हो गए। अब हम बात करते हैं बड़े शीर्ष की ओर। बड़े शीर्ष की ओर जब हम बात करेंगे, इसको देखो आप यहाँ से, तो यहाँ 1 2 ये टोटल 3 बनेगा। तो इस शीर्ष की जब हम बात करेंगे यहाँ से लेकर के, तो 1, यहाँ से बात करो तो 1 और पूरा मिलाओगे तो 3 ट्रायंगल होगा। अब देखो इस शीर्ष से भी तो बेसिस लाइन गया हुआ है, तो आप यहाँ आप ये देख रहे हो कि इस शीर्ष से भी आपकी बेसिस लाइन गई हुई है। इसकी देखो आप यहाँ पे क्या आपके पास है, तो यहाँ भी बनेगा आपको 1 और 1 2, यहाँ 2 बनेगा, 3 नहीं बनेगा। क्यों 3 इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि इस क्वेश्चन में आपकी बड़ा वाला एक बार हमने यहाँ पे काउंट कर चुका है। तो आपको इस शीर्ष से 1 वाला पार्ट ये पार्ट बनेगा आपको, और 1 पार्ट आपको ये बनेगा, तो 2 ही बनेगा। इस शीर्ष की बात करो तो ये भी इसकी बेसिस लाइन है, ये बेसिस लाइन है। तो यहाँ जब हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की ओर, तो आप यहाँ देखो कि यहाँ भी बनेगा 2, क्योंकि बड़ा वाला आपका इसमें काउंट कर चुके हैं। तो 3 आपका बड़ा में यहाँ बना, फिर इससे 1 बना और यहाँ से 1 बना,
तो ये टोटल मिलाकर 3। इस शीर्ष से बात करो तो यहाँ 2 बना, और इस शीर्ष से बात करो तो 3 बना। और पहले छोटे छोटे जब हम काउंट किए थे तो 9 बना, तो 3 + 2 + 2, 3 2 5 और 2 7, ये हमारे पास 7 आया। तो 9 और 7 टोटल मिलाकर के 16 ट्रायंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद भी कर लो कि यदि आपके एक ट्रायंगल में तीनों सिर से बेसिस लाइन पे रेखा जब खींची जाएगी तो टोटल आपके पास 16 ट्रायंगल आपको बनेंगे। इसको अच्छे से कंसीडर कर लो, ये एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप इंपॉर्टेंट पे मान के चलो कि ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो टोटल आपके पास 16 ट्रायंगल आपका बनेगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 19 नंबर आगे देखता हूँ क्वेश्चन। चलो इस क्वेश्चन की ओर देखें हम लोग। तो सबसे पहले ये शीर्ष है, ये शीर्ष देखो, तो ये शीर्ष में 1 और 2, तो ये आपका बन जाएगा 3 ट्रायंगल्स। इस शीर्ष की जब हम बात करेंगे तो इसमें बन जाएगा 1 और 2, ये भी बन जाएगा 3 ट्रायंगल्स। तो 3 और 3 कितना हो गया हमारे पास 6। लेकिन आप यहाँ पे आप ये देखो, आप यहाँ ये देखो कि ये हमारा ये बड़ा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल हमारा बड़ा ट्रायंगल्स है। तो ये ट्रायंगल्स की जब हम देखते हैं हम लोग ये ट्रायंगल्स की, तो ये हमारा ट्रायंगल्स है बड़ा, तो एक ट्रायंगल आपको और ऐड होगा, तो टोटल जो ट्रायंगल्स होंगे हमारा होगा 7। आप इस फिगर की ओर देखो, इस फिगर में क्या करो, आपको 2 पार्ट बनाने, ये आपको शीर्ष है, ये शीर्ष है। तो ये शीर्ष में आपको करना क्या है कि ये पार्ट आपके पास है, इस पार्ट में देखो इंडिविजुअली काउंट करो। ये बेसिस लाइन हो गया, तो आप ये देख सकते हो 1 लाइन, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और ये 6 हो गया, 6 हो गया। तो 6 तक काउंट करनी है, जोड़नी है, तो जोड़ोगे तो कितना होगा 21 हो जाएगा। और यहाँ भी आप जब देखोगे तो 1 2 3 4 और 5 और 6, यहाँ भी 6 तक आया, तो ये भी 20 बना गया। अब क्या करो, इसे सम कर दो, जब इसको सम करोगे तो 42, तो ये जो हमारा बनेगा ये 42 ट्रायंगल्स। तो इस फिगर में आपका 42 ट्रायंगल्स टोटल बनेंगे। चलिए इस क्वेश्चन की ओर देखो, यहाँ भी आपका क्या है, शीर्ष लाइन है, और ये भी आपका शीर्ष लाइन आपके पास है। तो आप यहाँ देखो इंडिविजुअली काउंट कर लो, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो 4 3 7 2 9, 1 बनेगा कितना 10, तो इसमें हमारी बनेगी 10 बन गई। 1 2 3 4, ये आपकी बेसिस लाइन है और ये बेसिस लाइन है। तो 20 लाइन में आपको क्या करना है, नंबरिंग करना है, 4 3 7 2 9 1 10, यहाँ भी आपका 10 आई। तो टोटल जब आपकी 10 आएगी, तो 10 जब आएगी तो ये 10 और 10 हो जाएगा आपके पास टोटल 20। तो इस फिगर में जो टोटल ट्रायंगल बनेंगे वो हमारा 20 ट्रायंगल्स बनेगा। आगे चलो, आगे इसमें देखो, इस क्वेश्चन में सबसे पहले समझने की कोशिश करो, ये पार्ट आप काउंट करो, पहले ये पार्ट करो 1 2 3, तो 3 2 5 कितना बनेगा ये 6, तो 6 यहाँ बनेंगे, टोटल 6, ये 1 2 3 6 यही बनेगा, 6 आपका ये भी बनेगा। तो 6 6 आपका बन गया, 6 3 18 हो गया, 18 और 1 मान लो ये 19, तो ये आपका हो जाएगा 19। 6 6 18 और 1 19 हो जाएगा। और बड़ा वाला जब बात करोगे तो 19 + 1, ये आपका बन जाएगा 20। तो टोटल ट्रायंगल जो इसमें बनेंगे वो 20 बनेंगे। इस तरह से इसकी बात करो तो ये जो हम है सेकेंड पार्ट में आपको वीडियो को इसको हम लेके आएंगे आप लोग। तो आप 1 से लेकर के 22 तक आप क्वेश्चन को रिवीजन करें। थैंक यू गाइज।